कैसा रहे अगर माता पिता को या फिर सीनियर सिटीजन्स को हर महीने अपने बच्चों से खर्चा मिले तो, या फिर कैसा रहे अगर बच्चों को हर महीने अपने माता पिता या फिर सीनियर सिटीजन्स को भरण पोषण देना पड़े तो अगर आप भी अपने बच्चों से परेशान हैं या फिर वो आपको मेंटेन नहीं करते, आपकी देखभाल नहीं करते या फिर आपको हरास करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग 2024 में एक लेटेस्ट कानून आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और साथ में ही एक लेटेस्ट कानून लेके आया हूं, जिससे सीनियर सिटीजन्स जो हैं या फिर माता पिता जो हैं उनको अपने बच्चों से खर्चा मिलेगा। और वो जो बच्चा है वो कोई भी हो सकता है। ये नहीं है कि अगर एक माता पिता के 3 बच्चे हैं तो वो किसी एक से भी खर्चा मांग सकते हैं या फिर 2 से भी मांग सकते हैं या फिर तीनों से भी खर्चा मांग सकते हैं। वो उनकी मर्जी है वो किससे खर्चा मांगने चाहते हैं। और जिससे उन सीनियर सिटीजन्स के द्वारा खर्चा मांगा गया है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं इनको खर्चा नहीं दूंगा, ये दूसरे से खर्चा मांगे या फिर तीसरा जो बच्चा है उससे खर्चा मांगे, वो ये पली ये बचाव भी नहीं ले सकता। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 5 जनवरी 2024 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है और ये जो जजमेंट है वो है झारखंड हाई कोर्ट की। तो इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो काफी डिटेल में है, लेकिन मैं आपको जो है वो कंक्लूजन बता देता हूं। इस केस में एक ओल्ड फादर था, उसके 2 लड़के थे, एक का नाम था प्रदीप कुमार और दूसरे का नाम था मनोज कुमार। जो प्रदीप कुमार था वो बड़ा बेटा था और जो मनोज कुमार था वो छोटा बेटा था। और जो ओल्ड एज फादर था वो रहता था अपने बड़े बेटे प्रदीप कुमार के साथ। और उसका ये कहना था कि जो उसका छोटा बेटा है मनोज कुमार वो लड़ाकू नेचर का है, वो टॉर्चर करता रहता है, वो हरास करता रहता है, वो परेशान करता रहता है। और ओल्ड फादर का ये कहना था कि उसकी जो भी जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टी थी उसने अपने दोनों बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी है। और वो जो डिवाइड की थी वो की थी 21 फरवरी 1994 को। और साथ में फादर ने ये भी कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे को प्रॉपरली मेंटेन करता है, वो मेरी देखभाल करता है, जितनी उसकी इनकम है वो उस हिसाब से मेरे को मेंटेन कर रहा है। और जो मेरा छोटा बेटा है वो बिल्कुल भी मेरे को मेंटेन नहीं करता, वो मेरे को परेशान करता है, हरास करता है, टॉर्चर करता है और इवन की मेरी इंसल्ट भी करता है और काफ़ी बार मेरे से जो है वो हाथापाई भी कर चुका है। और फादर ने ये भी कहा कि जो छोटा बेटा है मनोज कुमार उसकी खेती से अलग से इनकम है और जो उसकी एक अलग से गांव में दुकान भी है उससे भी जो उसकी 50,000 रुपये पर मंथ की कमाई है। तो अब यहाँ पर छोटे बेटे से परेशान होते हुए जो फादर है, ओल्ड एज फादर है, उसने एक सेक्शन 125 CRPC की पिटीशन डाली कि मेरे को जो है वो खर्चा दिलाया जाए मेरे छोटे बेटे मनोज कुमार से, क्योंकि उसकी अच्छी खासी इनकम है तो उससे मेरे को 10,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो अब यहाँ पर जो ओल्ड एज फादर है उसने केस डाल दिया फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट ने जो ओल्ड एज फादर की पिटीशन को अलाउ किया और छोटे बेटे मनोज कुमार को डायरेक्शन दी कि आपने जो है अपने फादर को हर महीने मेंटेन करना है और इनको मेंटेनेंस देना है। तो उस ऑर्डर से एग्रीड होकर छोटे बेटे मनोज कुमार ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील डाली। तो अब यहाँ पर जो दोनों तरफ से काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हुए, मनोज कुमार की तरफ से भी और जो ओल्ड एज फादर है उसकी तरफ से भी काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हुए। मनोज कुमार की तरफ से ये आर्गुमेंट्स थे कि मैं इनको जो है प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल भी करता हूं और ये जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं लेकिन मैं इनको मना करता हूं। तो इस बात से परेशान होकर इन्होंने मेरे खिलाफ जो है मेंटेनेंस का केस डाला है और इनकी जो है वो बड़े बेटे के साथ मिली भगत है और उसने ही इस केस को डलवाया है। और साथ में ही छोटे बेटे मनोज कुमार ने यह भी कहा कि मेरे अकेले के खिलाफ जो है ये केस मेंटेन नहीं होता, इन्होंने जो है वो अपने बड़े बेटे के खिलाफ भी जो केस डालना चाहिए। और ओल्ड एज फादर जो है उसकी तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मैंने जो प्रॉपर्टी इनको ऑलरेडी 1994 में इक्वली डिवाइड कर दी है तो इसकी भी लायबिलिटी है मेरे को मेंटेन करना। और इसके अलावा जो इसकी खेती से भी इनकम है और साथ में ही जो गांव में इसकी दुकान है उससे भी इसकी अच्छी खासी इनकम है। और ये जो फैक्ट है उस सीनियर सिटीजन ने 2 विटनेस जो वहां के लोकल थे उनको बुला के भी उस सीनियर सिटीजन ने इन जो फैक्ट्स को प्रूव कर दिया था। और छोटे बेटे मनोज कुमार की तरफ से एक और पली ये आई कि इन्होंने मेरे जो फादर हैं इनकी अच्छी खासी इनकम है और इन्होंने कोई भी इनकम एफिडेविट नहीं दिया है तो इनकी मेंटेनेंस
नहीं लगनी चाहिए और मेरे अकेले के खिलाफ जो ये केस नहीं बनता। लेकिन वहाँ पर ओल्ड एज फादर ने ये फैक्ट जो है वो ऑलरेडी प्रूव कर दिए थे 2 विटनेस को बुला के कि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं खुद को मेंटेन कर पाऊँ, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे को जितनी भी उसकी इनकम है उस हिसाब से मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये मेरे को किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं करता। उन विटनेस ने जो है वो अपनी गवाही दी थी कि ये जो छोटा बेटा है ये इनको परेशान भी करता है और तंग भी करता है और ना ही इनको मेंटेन करता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि जो ओल्ड एज फादर है उसने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन 1994 में दोनों बेटों को इक्वली प्रॉपर्टी जो है वो दे दी है और वो उस पे खेती भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो छोटा बेटा है उसकी भी ड्यूटी बनती है अपने फादर को मेंटेन करना, और उसके अलावा जो उसकी इनकम भी है अलग से उस दुकान से, तो उसकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि वो अपने फादर को मेंटेन करे। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इनको जो है इनकम एफिडेविट वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 जो लोकल विटनेस है उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो छोटा बेटा है ये इनको परेशान करता है, तंग करता है, हरास करता है, और इस छोटे बेटे की जो इनकम भी ज़्यादा है और ये इनको मेंटेन नहीं करता। तो इस सिचुएशन में इनकम एफिडेविट भी फादर को देने की नहीं ज़रूरत है। और यहाँ पर ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो छोटा बेटा है मनोज कुमार उसकी प्रॉपर ड्यूटी बनती है, उसकी प्रॉपर ये लाइबिलिटी है कि वो अपने फादर को मेंटेन करे। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी कि आपने जो है हर महीने अपने फादर को खर्चा देना है और इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी करना है। तो यहाँ पर ये फैक्ट क्लियर हो जाता है कि जो भी फादर है या फिर मदर हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं तो वो किसी एक से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। हालांकि वो सभी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनको एक इकलौता जो है वो मेंटेन नहीं करता या फिर 2 बच्चे जो है वो मेंटेन नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी जो है वो स्पेसिफिकली केस डाल सकते हैं और उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और वो ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि हम इनको जो है मेंटेन नहीं करेंगे, इन्होंने जो दूसरे बच्चे हैं उनके खिलाफ तो केस डाला ही नहीं, कि उनकी भी ड्यूटी बनती है मेंटेन करना। ये माता पिता का प्रेरोगेटिव है कि वो किस बच्चे के अगेंस्ट जो है वो मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं। तो मेरी भी सभी सीनियर सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे भी आपको परेशान करते हैं या फिर मेंटेन नहीं करते या फिर दवाइयों का खर्चा नहीं देते या फिर आपको टॉर्चर या फिर परेशान या फिर किसी भी तरीके से आपके साथ हाथापाई करते हैं, तो आप उनके खिलाफ जो है वो मेंटेनेंस पिटीशन डाल सकते हैं। सेक्शन 125 जो CRPC है वो आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 वो भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको कोर्ट के द्वारा हर महीने अपने बच्चों से खर्चा दिलाया जाएगा। आपका जो भरण पोषण वो कोर्ट के द्वारा हर महीने आपके बच्चों के थ्रू करवाया जाएगा, क्योंकि वो उनकी एक लीगल ड्यूटी है, लीगल लायबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, ये था लेटेस्ट कानून, ये थी लेटेस्ट जानकारी और खुशखबरी सीनियर सिटीजन्स के लिए कि कैसे उनको हर महीने अपने बच्चों से खर्चा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।